अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, ये एंट्री है, ये आपने सेंड की है, तो देखते हैं इसको किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों इसके अंदर देखिएगा, आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ जी पेड कमीशन। तो बच्चों हमने बात की थी, कोई भी हम जो है वो पे करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। पेड कमीशन, पेड रेंट, पेड सैलरीज, कुछ भी हम पे करेंगे तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक हो गया। तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पे हम दो एक्सपेंसेस जो है वो इकट्ठे पे कर रहे हैं, एक पेड कमीशन है और एक पेड रेंट है। बच्चों ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, तो दोनों ही डेबिट होंगे। यहाँ पे आपके पास एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। जिधर भी बच्चों आएगा पेड, तो पेड बच्चों मैंने आपको बताया था, पेड का मतलब क्या होगा, कैश। ठीक है, सिंपली जैसे हम कहते हैं हमने पेमेंट की है, तो पेमेंट मतलब कैश पे किया। तो इसमें बच्चों तीन चीजें आ रही हैं, एक कमीशन, एक रेंट और एक पेड मतलब कैश। तो पेड कमीशन हमारा एक्सपेंस है, पेड रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए दोनों डेबिट हो गए, कमीशन भी रेंट भी, और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन के सामने आएगा 5,000, रेंट के सामने आएगा 6,000। कमीशन के सामने बच्चों 5,000, रेंट के सामने 6,000, और दोनों का टोटल बच्चों 11,000 आपके पास जो है वो टोटल जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जी बच्चों, नरेशन आ जाएगी पेड एक्सपेंसेस, इसके बाद बच्चों सोल्ड गुड्स टू हमदान एट लीस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बच्चों सोल्ड गुड्स टू हमदान, तो सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है और बच्चों इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी। ठीक है बच्चों, तो हमदान को हमने गुड सेल की है। जब भी मैंने बताया था नाम आ जाए और कैश ना लिखा हो तो बच्चों वो क्रेडिट सेल होती है, और क्रेडिट सेल जब भी होगी तो बच्चों हमने नाम को डेबिट कर देना, जो भी नाम होगा वो डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, सेल तो क्रेडिट होगी तो अंडरस्टूड है जो नाम है वो डेबिट होगा। तो सोल्ड गुड्स जब आएगा तो मैंने आपको बताया था हम सेल सिर्फ लिखेंगे, सोल्ड नहीं लिखना, गुड्स नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्या लिखना है, सेल्स। तो इस एंट्री के अंदर बच्चों सेल जो है वो क्या होगा, क्रेडिट, सेल क्रेडिट होगी। और दूसरी चीज इसके अंदर बच्चों क्या आ रही है, नाम दिया हुआ है हमदान, तो दूसरी चीज जो है वो इसमें हमदान आ जाएगा। और अंडरस्टूड है सेल क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट होगा। जब भी बच्चों नाम आए हो, कैश ना दिया हो, तो फिर आपने नाम लिखना। अगर बच्चों नाम भी आ जाए कैश भी आ जाए तो फिर आपने कैश लिखना है, लेकिन जब सिर्फ नाम दिया हुआ है सेल के साथ कैश नहीं लिखा हुआ तो आपने नाम लिखना। ठीक हो गया बच्चों। और दूसरी जो इसके अंदर उसने बात की है, 50,000 रुपए की सेल है, इसमें से बच्चों ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, ये इसने यहाँ पे लेस लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर लेस ना भी लिखता, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए बच्चों आपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना। ठीक है, तो 50,000 इसकी वैल्यू है। देखिए जी क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। सेल टोटल हमने किया है बच्चों 50,000 रुपए की, जिसमें से आपने जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए आपने माइनस कर देना। ठीक है, तो 50,000 के ऊपर कितने परसेंट बच्चों, 10%। 10% आपने इस पे लेना है डिस्काउंट। तो जी बच्चों देखिए जी, आपके पास 10% जी। तो कैलकुलेटर से बच्चों आप इसको करके देख सकते हैं, 50,000 के ऊपर मल्टीप्लाई 10/100 करें तो ये 5,000 आ रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएगा बच्चों आपने माइनस कर देना, तो माइनस करके 45,000 ये आपके पास जो है वो नेट सेल आ रही है, तो आपने ये एंट्री करनी है 45,000। ठीक है बच्चों, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो आपने उसको माइनस कर देना। नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक हो गया बच्चों, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आया आपने उसको माइनस कर देना। उसके बाद बच्चों कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम अकरम 17,400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो बच्चों इसकी इसके पीछे कोई एंट्री होगी, आपने सिर्फ एक ही एंट्री सेंड की है, ये रिसीव कैश फ्रॉम अकरम 17,400। तो इसके पीछे चेक कीजिएगा, इसकी कोई एंट्री होगी, जिधर भी
वो फुल सेटलमेंट की या सेटलमेंट की बात करेगा तो उसके पीछे जरूर कोई एंट्री होगी। तो आप देखिएगा अपने क्वेश्चन के अंदर अकरम की एंट्री होगी और मुझे लगता है शायद 18,000 रुपए की एंट्री होगी, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो अगर 18,000 रुपए की इसकी पीछे एंट्री है तो सबसे पहले तो देखिए रिसीव कैश हो रहा है, कैश आ रहा है, तो बच्चों कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अच्छा बच्चों मैं आपको पहले इसका डिस्काउंट निकाल दूं। हमने बच्चों टोटल जो है वो सेल की थी 18,000 की। बहरहाल अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा, हो सकता है डिफरेंट अमाउंट हो, लेकिन मुझे लगता है ये 18,000 ही है। तो इसमें से बच्चों जितना आपने कैश रिसीव कर लिया लेस कैश रिसीव, कितना बच्चों कैश रिसीव किया, 17,400। ये 18,000 किधर से आया, ये आप इसकी पिछली एंट्री में देखेंगे। और पिछली एंट्री में क्यों देखना, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ है। जब भी सेटलमेंट का वर्ड लिखा होगा बच्चों, आपने उसकी पिछली एंट्री में से इस एंट्री को माइनस करना बच्चों, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डिस्काउंट होगा। जैसे कि इसकी पिछली एंट्री में अगर 18,000 है और यहाँ पे कैश कितना रिसीव हुआ है 17,400, तो कितना बच्चों डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है बच्चों 600 रुपए का। तो ये जो 600 रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये आपका होगा डिस्काउंट। ठीक हो गया। अब बच्चों देखिए जी, कैश हमें रिसीव हुआ कितना, 17,400 रुपया हमें कैश रिसीव हुआ। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब भी कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी याद रखिएगा, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और जब डिस्काउंट डेबिट साइड पे लिखिए तो उसके साथ अलाउड लिखना हमने। 600 रुपया डिस्काउंट आ गया और जो है वो किससे कैश आपने रिसीव किया, अकरम से, तो अकरम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से बच्चों, ये इन दोनों का टोटल करें तो 18,000 बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई और अमाउंट है तो आप उसका और इसका डिफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल 18,000 मैंने खुद से लिखा है, हो सकता है एंट्री में भी 18,000 हो या कोई डिफरेंट अमाउंट हो। तो बहरहाल आपको एंट्री समझानी थी। तो जब भी बच्चों आ जाए सेटलमेंट, तो आपने उसकी प्रीवियस जो एंट्री है, लास्ट एंट्री है, उसका और इसका आपने डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आएगा वो आपका होगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट कौन सी साइड पे आएगा, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, डिस्काउंट भी डेबिट पे आएगा। और अगर कैश पे हो रहा है तो वो क्रेडिट पे आएगा और डिस्काउंट भी क्रेडिट पे आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश हमने रिसीव कर लिया और डिस्काउंट हमने बच्चों अलाउ कर दिया। इसके बाद है बच्चों गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो गुड्स के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, 4 एंट्रियां बताई थी मैंने आपको कि 4 एंट्रीज के अंदर जो परचेज है वो क्रेडिट होता है। वैसे तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, लेकिन बच्चों 4 एंट्रियां मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था गुड्स लॉस, इसी तरह से बच्चों गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज charity, zakat, डोनेशन, और इसी तरह से बच्चों गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। जी बच्चों, ये 4 एंट्रियां मैंने आपको बताई थी। इन 4 एंट्रियों में बच्चों आपने क्या करना है, परचेजेस को क्रेडिट करना है। इन चारों एंट्रीज के अंदर बच्चों परचेजेस क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, ये 4 एंट्रियां, जब भी ये 4 एंट्रियां आपके पास इनमें से कोई सी भी एंट्री आ जाए, आपने इन चारों एंट्रीज के अंदर बच्चों परचेज को क्या करना है, क्रेडिट करना। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे, इन्हीं चीज़ों को डेबिट करेंगे। गुड्स लॉस है तो लॉस डेबिट करेंगे, फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल डेबिट कर देंगे, चैरिटी है, ज़कात है, डोनेशन है तो इसको अपने डेबिट कर देना, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देना। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो चैरिटी जो है वो हमारा एक्सपेंस है, वो तो डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और इन चारों को याद रखें बच्चों, ये चारों एंट्रीज में से कोई भी एंट्री आए तो आपने परचेजेस को जो है वो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास इसकी अमाउंट बच्चों आपने लिखी कोई नहीं, यहाँ पे जो भी इसकी अमाउंट होगी बच्चों वो आपने लिख देनी है। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। बच्चों इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी। बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बैंक जब भी हमें इंटरेस्ट देता है तो बैंक हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि हमारा
बैंक के अंदर अकाउंट होता है तो बैंक हमारे उसी अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है। तो बच्चों जब बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा तो हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा होगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट एसेट होता है और वो इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव चूंकि हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो बच्चों एंट्री आपकी बनेगी, अच्छा सबसे पहले इसकी नरेशन लिख लें, ये आ जाएगा गुड्स गिवन एज चैरिटी। जी बच्चों, तो बैंक में हमारा इजाफा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों अमाउंट नहीं आपने इसमें भी लिखी, जो भी अमाउंट है आपने लिख देनी है। तो नरेशन बच्चों आ जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। क्लियर हो गया बच्चों? अगर बच्चों सिंपली लिखा था इंटरेस्ट रिसीव, तो बच्चों फिर कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव चूंकि इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, तो जब भी बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे जमा करेगा, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट में इजाफा होगा और वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है बच्चों, तो इनकम तो ऑलवेज क्रेडिट होगी, तो यहाँ पे सेल तो बच्चों क्रेडिट हो जाएगी, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों डेबिट क्या होगा? डेबिट मैंने आपको बताया था, जब भी ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, उधार पे जब भी सेल करेंगे बच्चों, आपको याद होगा मैंने बताया था सेल के साथ जब भी उधार पे सेल करेंगे, अगर तो नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, लेकिन अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आपने सेल के साथ याद रखिएगा डेटर अकाउंट लिखना है। बहुत दफा मैंने आपको क्लास में बताया, सोल्ड गुड्स के साथ हमेशा डेटर लिखेंगे और परचेज गुड्स आएगा तो उसके साथ क्रेडिटर लिखेंगे। चाहे ऑन अकाउंट लिखा है चाहे ऑन क्रेडिट लिखा है, आपने बच्चों सोल्ड के साथ जो है वो डेटर ही लिखना है। चाहे ऑन क्रेडिट भी लिखा फिर भी सेल के साथ डेटर आना, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि सेल के साथ क्रेडिट लिखा तो आप क्रेडिटर लिख दें, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट आ जाए या सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट आ जाए, हर सूरत में आपने सेल के साथ बच्चों क्या लिखना है? डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट क्या होगा बच्चों? डेबिट। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। तो नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, दोनों की सेम एंट्री है इसलिए मैंने एक ही एंट्री कर रहा हूँ, ये दोनों बिल्कुल सेम एंट्रीज है। ऑन अकाउंट आ जाए ऑन क्रेडिट आ जाए, परचेज आ जाए परचेज के साथ ऑन अकाउंट आ जाए ऑन क्रेडिट आ जाए, परचेज के साथ आपने बच्चों क्रेडिटर लिखना है हमेशा। उसके बाद है जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। बच्चों कैश आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, ये कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कहाँ से कैश आया? डेटर से, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेटर लिखा हो सकता है, कस्टमर लिखा हो सकता है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल, जो भी लिखा होगा। तो डेटर लिखा तो डेटर लिख दे, कस्टमर लिखा तो कस्टमर लिख दे, और अकाउंट रिसीवेबल लिखा तो अकाउंट रिसीवेबल लिख दे, जो भी लिखा होगा बच्चों, यहाँ पे उसमें डेटर लिखा हुआ है। तो कैश डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है बच्चों। ये वाली जो एंट्री है ऊपर वाली, ये 6 एंड 7 दोनों की सेम एंट्री, ये आपकी एंट्री नंबर 8 है। अमाउंट जो भी होगी बच्चों आपने लिख देनी है। नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो जी बच्चों ये आपके पास एंट्रीज थी कुछ जो एक बच्चे ने सेंड की थी मुझे, ये ऑलमोस्ट जो है वो पूरे चैप्टर में से कुछ एंट्रीज थी, मुश्किल सी एंट्रीज हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको किसी एंट्री की नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है जो है आपको समझ आ गई होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और बच्चों पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो 100/100 नंबर आने चाहिए आपके इंशाल्लाह। एमसीक्यूज डेफिनेशंस को बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि 40 नंबर आपके पास डेफिनेशन और एमसीक्यूज के, तो उसको आपने बच्चों बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, और आपके पास काफ़ी टाइम है पेपर की तैयारी के लिए, तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको जो है वो अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत